दोस्तों, अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो क्या होगा, यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है। भारत के रक्षा मंत्री ने जब कहा कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा, तो चीन ने इसी के जवाब में बहुत जल्दी कहा कि चीन भी अब 1962 वाला चीन नहीं रहा। भारत के सीमा पर चीन के घुसपैठ चीन की पुरानी आदत है और ऐसे में चीन अपनी धाक जमाना चाहता है, लेकिन भारत उसी के राह में बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है। चीन और भारत दुनिया की और एशिया की सबसे मजबूत इकोनॉमीज में से एक है। अगर चीन और भारत में युद्ध होता है तो सिर्फ भारत और चीन के अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे दुनिया की इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हर देश अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस लड़ाई को रोकने का प्रयास करेगा और अगर ये जंग नहीं रुकी तो हर देश भारत या चीन में से किसी एक को चुनेगा। चीन के पाकिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत खराब हैं। चीन हमेशा से ही वियतनाम को परेशान करने में लगा रहता है और उसी की जमीन पर अपना कब्जा करना चाहता है। ऐसे में वियतनाम भारत के साथ आ सकता है। वियतनाम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पम मिक्की भारत यात्रा की ओर से एक बड़ा संदेश मिला है। चाइना ने एक भी गोली चलाए बिना ही साउथ चाइना सी के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया है। ऐसे में चीन के दूसरी बड़ी देश जापान, मलेशिया, ताइवान और फिलीपींस भी चीन से बहुत परेशान हैं। चीन के द्वारा शुरू की गई लड़ाई असल में ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसे चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। ऐसे समय में अमेरिका के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब अमेरिका का वॉरशिप साउथ चाइना सी में चीन के अधिकार वाले क्षेत्र में चला गया तो चीन ने अमेरिका को भी इसे भड़काने वाला काम किया था। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम डेली के अनुसार चीन अपनी संप्रभुता के रक्षा के लिए भारत के साथ युद्ध करने तक जा सकता है। इसी अखबार के अनुसार 1962 के बाद भारत चीन युद्ध में 722 चीनी सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के 4383 सैनिक शहीद हुए थे। चीन के आर्मी के वेबसाइट के अनुसार चीन भारत से बेहतर रहा है और युद्ध की स्थिति में चीन भारत से बेहतर साबित होगा। चीन ने यहाँ तक कहा कि भारत के लिए युद्ध लड़ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसी तरह के बयानों से चीन भारत को उस्का रहा है, लेकिन भारत के तरफ से शुरू के कुछ बयानों को छोड़ दे तो कोई भी भड़काने वाला बयान नहीं दिया गया। 1962 के बाद 1967 में भारत और चीन के बीच नथुला और धागी के कॉम्प्लेक्स को लेकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस युद्ध ने भारत चीन को अच्छा सबक सिखाया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 से 450 सैनिक मारे गए थे। अगर भारत को चीन की आर्मी स्टैंड की बात करें तो चीन के पास 1.6 मिलियन सैनिक हैं, जबकि भारत के पास 1 मिलियन 3 भारत के पास 4426 टैंक्स हैं, जबकि चीन के पास 6547 टैंक्स हैं। चीन की आर्मी की ताकत भारत के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों ही देश समानो शक्ति वाले देश हैं। ऐसे में युद्ध दोनों देश के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन के साथ युद्ध होगा या नहीं? और अगर युद्ध होता है तो क्या भारत इस युद्ध को जीत पाएगा? आप हमें अपने महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अपील है नए आने वालों से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपके तरफ से हमारा इनाम होता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।